हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज सेकंड ये कहता है कि इनके आधार पर, इन ग्राउंड्स के आधार पर आप किसी व्यक्ति को होटल में जाने से, रेस्टोरेंट में जाने से या पब्लिक प्लेसेस में जाने से, मनोरंजन के स्थानों पर जाने से आप रोक नहीं सकते, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते कि इस जाति के लोग जाएंगे, इस जाति के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले जो अपने समाज में असमानता थी, आज कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपन को राइट टू इक्वलिटी का राइट दे दिया है, तो आज इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा, जो संविधान लागू होने से पहले हुआ करता था। आर्टिकल जो 15 का क्लॉज 3 है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए बंद करता है। इसी के आधार पर पॉक्सो एक्ट है, बच्चों के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए डीवी एक्ट है और भी कई एक्ट बनाए गए हैं। तो ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 बोलता है। जब अपना संविधान बना था, मूल संविधान था, उसमें क्लॉज 3 तक ही प्रावधान थे, उसके बाद कोई प्रावधान नहीं था। प्रश्न जब उठा, समस्या जब आई, जब मद्रास सरकार ने क्या करा था, एक राजज्ञा निकाली, एक ऑर्डर निकाला, जिसके तहत जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे जो एडमिशन्स थे धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर किए गए। उनका कहना था, उनका जो आधार, जो ग्राउंड था, डायरेक्टर प्रिंसिपल को की अनुपालना में ये किया गया है। यानी कि राज्य क्या कर सकती है, वेलफेयर के लिए, समाज के कल्याण के लिए ऐसे नियम बना सकती है। तो यहाँ इस राजज्ञा जो ऑर्डर था सरकार का, इसको चैलेंज किया गया था चंपाकम मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराईराजन। मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम दोराईराजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मद्रास सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है, जो रिजर्वेशन दिया है, वो क्या है, सिर्फ जाति के आधार पर, लिंग के आधार, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार, मूलांश के आधार पर किया गया है। ये व्यक्ति की योग्यता के आधार पर किया नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट पर वरीयता नहीं रख सकते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, इस जो ऑर्डर निकाला था सरकार ने, उसके ऑर्डर को क्या कर दिया, ओवररूल कर दिया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट को ओवररूल करने के लिए सरकार ने 15 का क्लॉज 4 जोड़ा, जिसके द्वारा क्या करा गया, सामाजिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए क्या कर दिया, शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें लिए रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया था। टीएम पाई फाउंडेशन, ये कुछ केसेस आए थे। टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2003 का था। इस्लामिक एकेडमी वर्सेस कर्नाटक राज्य। टीए इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2005 का जजमेंट था। इस तीनों जजमेंट में कहा था कि जो रिजर्वेशन जो आपने 15 के क्लॉज 4 में सरकारी संस्थाओं में दिया गया है, वो प्राइवेट जो निजी निजी संस्थाएं हैं, आप उसमें इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं करते। जो प्राइवेट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं मिल रही है, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, उनमें इस प्रकार का रिजर्वेशन आप नहीं किया जा सकता। इन जजमेंट के बाद एक अमेंडमेंट किया गया था, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005, जिसके द्वारा 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया था। 15 का क्लॉज 5 ये कहता है कि राज्य क्या कर सकती है, निजी संस्थाएं हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी रिजर्वेशन कर सकती है। तो 15 के क्लॉज 4 के द्वारा सरकारी संस्थाओं में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया था, और 15 के क्लॉज 5 के द्वारा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन किया गया था। इसके बाद आया था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 आया था, जिसके द्वारा 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया था, जिसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग थे, जिसे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहा जाता है, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।